दिल्ली में लश्कर तैयबा की बड़ी साजिश, बेनकाब आत्मघाती हमले की थी साजिश। 3 संदिग्धों की तलाश, निशाने पर थे भीड़ भाड़ वाले इलाके। आईएसआई की जासूसी कांड में फैले तार, जम्मू के राजौरी में स्कूल टीचर अरेस्ट, 24 घंटे में चौथी गिरफ्तारी। हिंचक के कार्यक्रम में राहुल का मोदी सरकार पर हमला, सरकार पर नए नए शब्द गढ़ने का लगाया आरोप, कहा पीएम चाहते हैं अपने घुटने टेक दे मजदूर। चेन्नई में राहत पर राजनीति, राहत सामग्री पर जयललिता को बताया बाहुबली, शहर में भी लगे पोस्टर, दोनों पर विवाद। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे पड़ सकते हैं भारी। गाड़ियों को चलाने के लिए केजरीवाल सरकार के इवन और ऑड के फॉर्मूले पर बटी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जताया आपत्ति, कहा नहीं ली गई सलाह। संघ प्रमुख के समर्थन में आए शिवसेना, मुखपत्र सामना में राम मंदिर वाले बयान को लेकर की भागवत की तारीफ। कैलिफोर्निया फायरिंग का आतंकी कनेक्शन, एफबीआई ने की पुष्टि। हमले से पहले तशफीन ने फेसबुक पर बगदादी के प्रति जताई थी वफादारी, अमेरिका ने पाक से मांगी जानकारी। मध्य प्रदेश में इंदौर के चिड़ियाघर में लकवे से जूझ रहे भालू को मिली दया मृत्यु, चिड़ियाघर में ही हुआ भालू का अंतिम संस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। श्री राधे, धन्यवाद। जी हाँ, आज का विषय भी हमेशा की ही तरह बहुत ही खास है और बहुत ही दिलचस्प जानकारी आज आपको दी जाने वाली है। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मन में एक ख्वाहिश है और आप एक सपना संजोए बैठे हैं कि आपके घर में नन्हा मेहमान आए और जिससे आपका जो घर है जो है खुशनुमा हो जाए, माहौल बच्चे की किलकारी से आपका घर आंगन गूंजे, तो जी हाँ, ये इच्छा तो आपकी पूरी होगी ही। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि कहा जाता है कि हमारे जो कर्म हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं जी। यानी कि आपके जो कर्म हैं, अच्छे कर्म है तो अच्छा परिणाम ही आप भुगतेंगे और आपके बच्चों पर भी उसका अच्छा ही फल आपके बच्चे जो हैं फलस्वरूप लेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो इनका कहीं ना कहीं बुरा परिणाम जो है आपके बच्चों को भुगतना पड़ जाता है। कौन से ऐसे कर्म हैं जिनका बुरा प्रभाव आपके आने वाली संतान को झेलना पड़ सकता है, ये अहम जानकारी आज आपको दी जाने वाली है। लेकिन चलिए विस्तार से आज के विषय में जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन जी, जो आज का विषय है, कहा भी जाता है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। अर्थात आपके कर्म, जो आप कर्म कर रहे हैं, आपके घर में आने वाला जो नन्हा मेहमान है उसके ऊपर उस कर्मों का किस तरीके से दुष्प्रभाव पड़ जाता है। यदि आपने कोई अच्छा कर्म किया है, किसी की मदद की है, तो उसका सुप्रभाव आपके होने वाले बालक पर, संतान पर बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों, हमारी माताएं बहनें जो ये सुन रही होंगी हमको, कि यदि आपने कोई ऐसा दुष्कर्म कर दिया या किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया, आपने सत्कर्म ना करके जो है गलत कर्म कर दिया, तो उसका दुष्प्रभाव भी आपकी संतान पर, आपके पल रहे गर्भ के अंदर संतान पर जरूर पड़ता है। लेकिन घबराइएगा मत, यदि आपसे गलती हो गई है कोई चिंता के विषय नहीं है। लेकिन आज हम आपको देंगे एक ऐसे महा उपाय कि उसको आप नोट करिएगा, फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM liveindia.tv पर। लेकिन आज आपकी सेहत से हम माताओं बहनों को बताने वाले हैं कि उनके पैर में मोच आ जाती है, तो उससे कैसे बचा जाएगा। बहुत सटीक उपाय है, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, तो चलिए उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके कष्ट भी कटेंगे और साथ ही साथ मन भी शांत रहेगा।
मित्रों, आज की महादिव्य स्तुति भगवान सूर्य को नमस्कार, भगवान सूर्य का दिव्य गान, जिससे कि सुनने मात्र से ही आपके जो कष्ट कलेश हैं स्वतः ही दूर हो जाते हैं और आपका मानसिक तनाव बिल्कुल छू हो जाता है। तो ध्यान करिएगा, आंख मूंदिएगा भगवान सूर्य का इस महादिव्य स्तुति में। सप्ता शरुणम अरुणम प्रचंडम कश्यपात्मजम श्वेत पदम द्रम देवम तम सूर्ये प्रणम्याम्यहम। अर्थात भगवान सूर्य का जब आप नमस्कार करते हैं, उनको किसी तरीके से भी आप ध्यान में लाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं या मात्र सूर्य के दर्शन करते हैं, तो इतने से ही, इस दिव्य स्तुति के सुनने मात्र से ही सारे आपके कलेश दूर हो जाते हैं। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आप माता पिता बनने की इच्छा रख रहे हैं, यानी चाहते हैं कि आपके घर में कोई आपको मम्मी कहने वाला, पापा कहने वाला जल्दी से आ जाए, फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में क्या उपाय आप करें ताकि आपकी जो होने वाली संतान है वो उत्तम संतान हो, संस्कारवान हो, गुणवान हो। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे पंचकुला से। हमारे साथ सुनीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी। हेलो सर, मैं सुनीता जैन जी का बेटा बोल रहा हूँ, राजन जैन जी। जी बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। क्या सवाल है आपका? पहले डेट ऑफ बर्थ है जी 16 मई 1981। जी। समय है 6:03 शाम के। जी। और प्लेस? और प्लेस है जगाधरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। यमुनानगर। जी जी। मैम, इस महीने मेरे बेबी होने वाला है, तो वो कैसा होगा जी? और अच्छा। आगे का भविष्य, मेरा और मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा? जी, आज का विषय भी यही है हमारा। बिल्कुल, हम ये कहेंगे सबसे पहले तो देखिए, संतान आपको उत्तम प्राप्त हो, इसके लिए आप हमारा महा उपाय भी आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन इस जन्मांक के अनुसार आपको बता दें, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा आपको नहीं आने वाली है। ठाकुर जी का ध्यान अवश्य करिए। एक चांदी की बांसुरी या फिर एक बांस की बांसुरी आप राधा कृष्ण के मंदिर में जरूर अर्पण कर दीजिएगा। समय रहेगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे का, शुक्ल पक्ष का प्रथम वीरवार। किसी भी माह में आप ये कर दीजिएगा, चमत्कार आपको जल्दी दिखाई देगा। जी हाँ, तो चलिए अब आपको वो उपाय बताते हैं जिसे अपनाने से खास तौर पर वो माता पिता चाहते हैं कि आप जल्दी से माता पिता बन जाएं, लेकिन संतान उत्तम ही हो, तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय क्या है, आइए बताते हैं आपको। मित्रों, सबसे पहले हम आपको इस उपाय में बता दें कि हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी जो संतान है वो परोपकारी हो, उत्तम हो और आगे आने वाली पीढ़ियों में उसका नाम बहुत ज्यादा बढ़े और अपने माता पिता का भी वो नाम चारों ओर रोशन करे। लेकिन इस उपाय में हम आपको बताएंगे, नोट भी करिएगा, कि कैसे उनकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिसमें जो उपाय है उसका फीडबैक भी हमें अवश्य दीजिएगा। इस उपाय को आप नोट करिएगा कि किसी भी जरूरतमंद गर्भवती स्त्री को, जो प्रेग्नेंट हो, उस लेडी की आपने हेल्प करनी है। लेकिन कैसे? दवा, वस्त्र और थोड़ा सा आपको पैसे का दान करना है। देखिएगा कैसे आपको त्वरित लाभ दिखाई देता है। और साथ ही साथ एक उपाय और है कि आपको मंदिर में, ये कोई भी मंदिर हो सकता है, वहां पर 2 केले के छोटे छोटे पौधे आपको स्वयं लगाकर आने अपने हाथ के द्वारा, और एक छोटा सा घी का दिया अर्पण करना है। ये छोटा सा उपाय करिएगा, देखिएगा लाभ आपको त्वरित दिखाई देगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो आपकी आने वाली संतान है उस पर भी ठाकुर जी की कृपा अवश्य होगी। जी हाँ, तो संतान सुख की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन जब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, कुछ चीजों का ध्यान आपको इस दौरान भी रखना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए लगाते हैं एक कॉल और करते हैं इनसे बात। आज के लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपना नाम और स्थान पहले। हेलो, मैं अरीशा बोल रही हूँ पुणे से। अरीशा बात कर रही हैं आप पुणे से। जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू मैम। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे जी। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं। जन्म की तारीख? अप्रैल 28, 1996। जी। समय? समय इवनिंग 7:42। जी। और प्लेस? पुणे। जी। क्या सवाल है आपका पंडित? अरीशा? हाँ, मैं 3rd ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जी। लगता है इनसे संपर्क टूट चुका है हमारा, पर स्टडी को लेकर इनका कुछ सवाल है। जी, फिर भी आपको बता दें कि जो इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, फिर भी इनके जन्मांक अनुसार आपको एक उपाय बता देते हैं, आप उसको नोट करिएगा। यदि आपसे बात नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, आप सुना में जरूर रहे होंगे कि आपको करना क्या है।
शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन आपको एक पीला वस्त्र लेना है और उसके अंदर कम से कम 1.25 किलो चने की दाल रखनी है और साथ ही साथ इसको अपने मस्तक से 3 बार स्पर्श करना है और किसी विष्णु मंदिर में या किसी जरूरतमंद इंसान को आपको ये दान करनी है। और ओम ग्राम ग्रिम ग्रोम से गुरवे नमः इस मंत्र का पीली जो हल्दी की माला आती है उसके द्वारा आप जाप करिएगा। ऐसा कम से कम 5 वीरवार लगातार करिएगा और 5वें वीरवार को जाप के पश्चात आप इस माला को किसी केले के वृक्ष पर अर्पण कर दीजिएगा, लाभ जरूर दिखेगा। और जो हमारी लकी कॉलर हैं अरीशा, एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। जी अरीशा जी, कोई सवाल था आपका जो आप बताना चाह रही थी लेकिन फोन कट गया था। अरीशा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है ये नेटवर्क एरिया में नहीं है, इसलिए इनसे संपर्क बार बार टूट रहा है। पर उम्मीद करते हैं कि आपने जो उपाय हैं सुन लिए होंगे टेलीविजन के माध्यम से और उसे आप अमल में लेकर आएंगे, लाभ जरूर होने वाला है आपको। लेकिन चलिए, उत्तम संतान सुख की प्राप्ति आप सब चाह रहे हैं तो ये हो सकता है। और अब हम बताएंगे गर्भवती महिलाओं को वो खास जानकारी, वो खास उपाय जिनको उन्हें ध्यान में रखना है, किस तरह के विचार उनके मन में होने चाहिए। आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, आपको बता दें, जो भी आपके घर में माताएं हैं, बहनें, यदि वो इस समय गर्भवती हैं तो उनको किस तरीके का अपने मन के अंदर विचार रखना है। कहीं वो कोई नकारात्मक विचार तो इस समय नहीं रख रही हैं, ये इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इस चीज को आप नोट करिएगा। सबसे पहले कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, मन में हमेशा सद्विचार ही लाएं, अच्छे विचार हमेशा मन में रखें और साथ ही साथ कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक वो नित्य पढ़ती रहें। ये टाइम कभी भी हो सकता है, सुबह या शाम, दोपहर, वो इस पुस्तक का कभी भी अनुसरण कर सकती हैं। और साथ ही साथ जब वो भोजन करें, ये बहुत खास उपाय है, जब भी वो भोजन करें तो पूर्व दिशा में उनका हमेशा मुख होना चाहिए और तामसिक भोजन से हमारी उन माताओं बहनों को बिल्कुल बचना है और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। देखिएगा कैसे उत्तम संतान आपको प्राप्त होती है और जैसे ही उसका पदार्पण आपके घर में होता है, हर तरह की किलकारी आपके घर के अंदर जरूर सुनाई देगी। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में भी बच्चों के एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स आपके भी शुरू होने वाले हैं और टेंशन और दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। तो ऐसे में घबराइए मत, आपकी टेंशन दूर होने वाली है क्योंकि एग्जाम्स में आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे। कुछ खास फॉर्मूला हम आपको कल देने वाले हैं जो आपको एग्जाम में सफल जरूर करवाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। जी हां, आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपके वंश को बढ़ाने और आपके परिवार में एक नया सदस्य, जी हां, नन्हा मेहमान आने वाला है। और ऐसे में खास तैयारियों में आज हम आपको ये बता रहे हैं कि हर माता पिता की इच्छा होती है कि संतान, क्योंकि जब वो माता पिता बने तो संतान जो हो वो बहुत ही गुणवान हो और संस्कारी हो। उत्तम संतान जो है हर माता पिता चाहते हैं। ऐसे में ये इच्छा आपकी पूरी हो रही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे जो कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। कौन से ऐसे बुरे कर्म हैं, गलत कर्म हैं, जिनका भुगतान आपकी संतान को भुगतना पड़ सकता है, जो आपके बच्चे के जीवन पर एक गहरा प्रभाव डालती हैं? आइए आपको बताते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपकी संतान को जरूर उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपने ऐसे दुष्कर्मों का प्रभाव हम आपको बताने जा रहे हैं, आप उसे नोट भी करिएगा और ध्यान करिएगा और कानों को हाथ लगा लीजिएगा कि आप ऐसा कृत्य बिल्कुल नहीं करने वाले हैं आने वाले भविष्य के अंदर। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने किसी गर्भवती स्त्री का अपमान किया हो, यह बहुत बड़ी बात है मित्रों, माताएं बहनें हमारी सब सुन रही हैं। यदि आपने किसी प्रेग्नेंट लेडी का इंसल्ट किया है, उसका अपमान कर दिया है, बहुत ये गलत बात है। या फिर किसी ऐसी लेडी का आपने हक मारा हो जो वो उस समय गर्भावस्था में हो, और यदि आपने किसी ऐसी ही स्त्री की जमीन जायदाद जो है अपने कब्जे में ले ली हो, हड़प ली हो उसकी, तो इसका दुष्प्रभाव क्या आता है आपकी संतान पर, ये आप जानिए। ऐसे में आपकी संतान जो है बार बार बीमार होने लगती है। आप जान ही नहीं पाएंगे, आप टेस्ट कराते रह जाएंगे, आप डॉक्टर के चक्कर काटते रह जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे बिल्कुल भी कि ऐसा आपकी संतान के साथ क्यों हो रहा है। आपकी संतान की दिमागी हालत, जो उसका संतुलन है, बिल्कुल खराब हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं, जब आपकी संतान विद्या अर्जन करने के लिए विद्यालय जाएगी तो वो विद्या अर्जन नहीं कर पाएगी, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और एक आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, संतान के हर कार्य में, जब वो बड़ी भी हो जाएगी आपकी संतान, उसके हर कार्य में कुछ ना कुछ विघ्न आएगा। लेकिन हमने तो आपको पहले ही कह दिया था कि आप ऐसा कृत्य ना करिएगा, ऐसा आपके साथ हो सकता है। महाउपाय है हमारे पास, फीडबैक हमें अवश्य चाहिए, लेकिन थोड़े से ही समय पे आपको बताएंगे महाउपाय। जी हाँ, तो माता पिता के कर्म जो है संतान के सामने आ जाते हैं, जिस तरह से भी आपको जानकारी दी गई है। और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए एक महा उपाय हम आपको आगे देने वाले हैं। पर उससे पहले आप सभी नोट कीजिए अपना अपना वो नंबर जिसे रखना है आपको सीक्रेट, और उस छोटे से नंबर को रखते के साथ ही आपका भाग्य बढ़ जाता है। मित्रों, आज का सीक्रेट नंबर आपके बहुत काम आने वाला है, आपके भाग्य में 4 चांद लगाने वाला है। नोट करिएगा मूलांक 1 वाले नंबर। मूलांक 1 का आज का सीक्रेट नंबर रहने वाला है 10। बारी आ गई मूलांक 2 की। 23 नंबर रहेगा बहुत खास आपका सीक्रेट नंबर। बारी आ गई मूलांक 3 की। 14 नंबर नोट करें अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 4 वाले 94 यानी कि 94 नंबर रहने वाला है उनका सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 23 23 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 6 की बारी आ चुकी है। 33 नंबर नोट करें अपने सीक्रेट नंबर पर, किसी से साझा बिल्कुल नहीं करना है ये। और बारी आ गई मूलांक 7 की 43 नंबर। 43 नंबर रहने वाला है आपका बहुत खास सीक्रेट नंबर। बारी आ गई मूलांक 8 की 48 नंबर, यानी कि 48 नंबर रहेगा बहुत खास मित्रों सीक्रेट नंबर। आखिरी मूलांक 9 वाले मूलांक वाले भी नाराज ना हो, उनका भी आ चुका है सीक्रेट नंबर 18 नंबर, यानी कि 18 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। प्रयोग कैसे करना है ये भी जान लीजिएगा। आज आपको एक लाल पेपर लेना है, उस पर हल्दी के द्वारा आपको इसे लिखना है। फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रखिएगा। भरपूर फायदा उठाइएगा मित्रों 24 घंटे, और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन यानी कि आपको इसे तुलसी के वृक्ष में अर्पण कर देना है। जी हाँ, और आगे हम बात करने वाले हैं महिलाओं की सेहत के बारे में। आपसे हैं हम में लग गई है आपको चोट, तो उस चोट पर मरहम का काम करेगा आज का उपाय। बहुत ही खास होगा जो हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे। अंबाला से विनोद जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपके पास मेरी 6ठी बार कॉल लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। 6ठी बार, वाह। जी गुरु जी राधे राधे। श्री राधे भैया। विनोद जी काफी लकी हैं आप, कईयों के तो एक बार भी नहीं लग पाता, और आपके असली लकी कलर तो यही होगा। बिल्कुल जी विनोद गुरु जी, मैं तो बिल्कुल के पैर छू गए, चरण स्मरण करता हूँ गुरु जी। मैं घर बैठे बैठे कॉल लग रही है, और वो भी
मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 6ठी बार कॉल लग चुकी है और इसी महीने में 3री बार लगी है। जी कमाल हो गया जी। विनोद जी बताएं अपने बारे में, डेट ऑफ बर्थ। मैडम जी, मेरा एक भाई है, रामप्रीत नाम है जी। उसका जन्म स्थान है आटा गांव है, पानीपत में, हरियाणा। जन्म की तारीख पहले डेट ऑफ बताएं बर्थ आप। याद नहीं है और उसका बिल्कुल स्वास्थ्य ऐसे बिल्कुल पागल की माफी हो गया। मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ मैम जी, प्लीज। डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपके पास? नहीं जी, नहीं। तो चंद्र कुंडली के आधार पर? मेरी 71 की डेट ऑफ बर्थ है। मेरी मम्मी ने बताया 3.5 साल से था आपसे। जी नहीं, कंफर्म नहीं है आपके पास, तो आप बताएं चंद्र कुंडली के आधार जी पर। बिल्कुल आपको बताते हैं भैया एक उपाय, आप उसे नोट करिएगा। चंद्रमा मंगल और राहु की युति, देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं इस समय चल रही है गोचरवश। इस समय आपने जब हमें प्रश्न किया है तो इस समय आपने मीन लग्न के अंदर प्रश्न किया है और पंचमेश चंद्रमा यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो, और साथ ही साथ मन का जो कारक होता है चंद्रमा, वो इस समय यहां पर राहु और मंगल के साथ युति कर रहा है। देखिए बुध भी यहां पर इस समय अस्त हैं, लेकिन आपको उपाय क्या करना है, इनके हाथ से किसी जरूरतमंद स्त्री को आपने दान करवाना है और हो सके तो किसी किन्नर की मदद आप इनके हाथ से अवश्य कराइएगा। घर का थोड़ा सा भोजन बनवाइएगा और शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप इनके हाथ से उस व्यक्ति को दिलवाइएगा, लाभ जरूर दिखाई देगा। और हो सके तो इनके हाथ से किसी मंदिर के अंदर किसी ब्राह्मण को जो है हो सके तो कोई सुनैला आप दान अवश्य कराइएगा। जी हाँ, और प्रश्न कुंडली के आधार पर आपने सवाल का जी। जवाब दिया है। जी हाँ, फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और आप सबको देते हैं वो महा उपाय जिसे अपनाने से पाएंगे आप उत्तम संतान। मित्रों, आज हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे आपको उत्तम संतान प्राप्त होगी। यदि आपने कोई गलत कृत्य कर दिया है, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, लेकिन महा उपाय आज आपको बिल्कुल सेव करने वाला है। लेकिन सबसे पहले सुधार कैसे करना है, गलती जो हो गई, अब आगे की सुध लीजिए। सबसे पहले आपको गलती के लिए अपने ईश्वर, कुलगुरु या अपने बुजुर्गों से क्षमा मांगनी है। बिल्कुल ये दिल से आप कार्य करेंगे, बिल्कुल मन लगाकर आप इससे क्षमा मांगिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, पीले वस्त्र में आपको 5 पीली हल्दी की गांठ और 5 केसर की पत्ती रखनी है। नमो नारायणाय कहते हुए ये मंत्र बोलिएगा, नमो नारायणाय कहते हुए किसी विष्णु मंदिर में आप इसको अर्पण करिएगा। छोटे बालकों को आप जो है पीला भोजन उसी दिन सेम डे जब आप ये क्षमा प्रार्थना करेंगे तो बांटेंगे जरूर। और घर के ईशान कोण को, जो उत्तर और पूर्व के बीच का कोना होता है, उसे हमेशा साफ सुथरा रखेंगे और अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नित्य करेंगे। हमेशा परोपकार की भावना आपके मन में होनी चाहिए, दूसरों की मदद की भावना आपके अंदर कूट कूट के आज से ही भर जानी चाहिए। और केसर का तिलक आपको नित्य करना है। देखिएगा ये महा उपाय आपको हर तरीके से बचाएगा और आपकी जो आने वाली संतान है उत्तम होगी। जी हाँ, और चलिए अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की सेहत के बारे में। आपसे हैं हम में। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको बार बार चोट लग जाती है, चोटिल हो जाती हैं, चोट की चपेट में कभी ना आए आइंदा, इसके लिए क्या है उपाय, आइए आपको बताते हैं। मित्रों, हमारी माताएं बहनें जो घर में कार्य करती हैं, उनको कभी भी किसी भी तरीके से पैर में कोई मोच ना आए या फिर उनको चोट ना लगे, इसके लिए उपाय आप नोट करिएगा। सरसों का तेल आपको थोड़ा सा गर्म करना है और गर्म करते वक्त आपको थोड़ा सा नमक उसमें डाल देना है। चोट वाले स्थान पर हल्का हल्का उस हाथ से मालिश करिएगा, राइट हैंड रहे वो, क्योंकि जो सीधा हाथ होता है वो सकारात्मक होता है। उस स्थान पर आप मालिश करिएगा, देखिएगा कैसे सेम डे, हम तो ये कहेंगे उसी पल आपको देखिएगा आपका जो दर्द है बिल्कुल गायब हो जाएगा। जी हाँ, यमुनानगर से पूनम जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म की तारीख। प्रफुल्ल कुमार नाम है उसका। आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है। 1989। जी, समय है। नहीं, एक बार फिर से बताइए पूनम जी, आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है। 8 अक्टूबर 1989। 8 अक्टूबर 1989, समय सुबह 6:05 का। 6:05 और हाँ, प्लेस यमुनानगर। यमुनानगर। जी, क्या सवाल है पूनम जी आपका? मैडम ये ना
एक तो नौकरी पहले लगी हुई थी, फिर उसने छोड़ दी, बीच बीच में छोड़ता रहता है। और इसकी नेचर के बारे में बताइए, और इसकी नौकरी कब लगेगी और किस जगह, किस स्थान में कैसी नौकरी लगेगी, व्यापार करेगा या नौकरी रेलवे सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट लगेगी, किस उसमें लगेगी? जी जी बिल्कुल, आपको बताएं, सबसे पहले तो आप अपने बालक से कहिएगा कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, यहाँ पर बुध वक्री है उनके जन्मांक में, बहुत सोच समझ लें। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचें समझें, उसी के बाद ही कार्य करें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य आज से बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है, इनको 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक पन्ना धारण कराइएगा। इस समय जो इनकी चंद्र कुंडली है कन्या राशि है, लेकिन उस पर इस समय राहु देव का गोचर, तो थोड़ा सा आपको और इंतजार करना है। इस 30 जनवरी के बाद इनका जो जॉब है बिल्कुल लग जाएगा। इसके निमित्त आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अपने घर के अंदर सुंदरकांड का एक आप पाठ करवा लीजिएगा, और हो सके तो लाल फल किसी जरूरतमंद स्त्री को दान अवश्य कराइएगा। जी हाँ, मुंबई से दीपा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका भी शो में। बताएं जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ। 15 मार्च 75। जी, और समय? सॉरी, समय बताएं, टाइम। और समय या 6:15 है या 7:20 के बाद है, मालूम नहीं। अरे तो ये तो कंफर्म नहीं है, तो ठीक है, अपना सवाल पूछें। चंद्र कुंडली के आधार पर आपके सवाल का जवाब मिलेगा आपको। एक्चुअली संतान के लिए पूछना चाहती हूँ कि संतान होगा कि नहीं। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ना शब्द आप अपने जहन से आज ही निकाल दीजिएगा। यहां आपको बताएं, जो चंद्र कुंडली के हिसाब से जो आपने हमें जन्मांक दिया है, यहाँ पर सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा की युति। देखिए, इस समय यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा सा अस्त है। मन में हो सकता है कोई ऐसी भावना आपके घर कर गई हो, आज से उस भावना को निकाल दीजिएगा। जो हमने महा उपाय आपको दिए हैं उसको करिएगा। और एक उपाय आपको और बता देते हैं। आपको करना क्या है, कम से कम 5 बालकों को घर पे आप निमंत्रण दीजिएगा, और उनको हो सके तो शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन घर पे भोजन कराइएगा। ये आप उनके माता पिता की इच्छा अनुसार ही कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो किसी के मन पे कोई ठेस लग जाए। लेकिन इस तरह का आप जो है कर्म करेंगी, किसी की मदद करेंगी, तो आपकी संतान आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ, और इसी के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि संध्या का एक समय ऐसा होता है जब आपको अपने घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। कौन सा है वो समय, हम आपको बताएंगे, ताकि आपके जीवन में खुशियों का सवेरा हो। जानकारी कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से। क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये बड़ा हाथ बहुत बढ़ रहा है। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्पन्न की आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है।